हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मार्क ईआरपी वीडियो, जिसमें आज हम न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करने का प्रोसेस देखेंगे। और इस वीडियो में हम कमिंग फाइनेंशियल ईयर दैट इज 2023 टू 2024 क्रिएट करना सीखेंगे। प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना है, जैसे कि फर्स्ट, न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करने से पहले आप प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल ईयर बैकअप लेना ना भूलें, और उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वीडियो लिंक पर क्लिक करके हमारा बैकअप ऑफ फाइनेंशियल ईयर का वीडियो देख सकते हैं एंड बैकअप ले सकते हैं। सेकेंड, अगर आप मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो आप अपने मेन सिस्टम पर ही न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करेंगे और बाकी के नोड सिस्टम पर सॉफ्टवेयर का क्लोज होना मैंडेटरी है। और थर्ड, आपको सर्वर बैकअप फाइल मतलब कि ऑटो बैकअप फाइल भी क्लोज करनी होगी। आइए अब न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए सबसे pहले हम लिस्ट ऑफ कंपनी से उस कंपनी को सिलेक्ट करेंगे जिस कंपनी का हम न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करना चाहते हैं और एंटर करेंगे या फिर F8 की प्रेस करेंगे। देन इस विंडो पर दिए न्यू फाइनेंशियल ईयर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो न्यू ईयर क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएंगी, जिसमें सॉफ्टवेयर आपको प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंड न्यू फाइनेंशियल ईयर शो कर रहा है। एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करेंगे। देन यू आर गोइंग टू क्रिएट न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट। शैल आई प्रोसीड कि ये विंडो ओपन होगी। कंफर्म करने के लिए आप यहाँ से यस बटन पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करते ही ट्रांसफर ऑप्शंस की विंडो ओपन हो जाएंगी। यहाँ से आप उन ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि यस पर सेट कर सकते हैं जो आप प्रीवियस ईयर से न्यू फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर करना चाहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ट्रांसफर लेजर बैलेंसेस, मतलब कि अगर आप प्रीवियस ईयर के लेजर बैलेंसेस न्यू ईयर में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप लेजर बैलेंसेस के ड्रॉप डाउन में यस सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। सिमिलरली, अगर आप प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग स्टॉक बैलेंसेस और ब्रेकेज एक्सपायरी स्टॉक को न्यू फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इन फील्ड्स को ड्रॉप डाउन से यस पर सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। फिर है नॉन वर्किंग पार्टीज, नॉन वर्किंग आइटम्स एंड नॉन वर्किंग बैचेस, मतलब कि आपकी वो पार्टीज, आइटम्स एंड बैचेस जिनके साथ आपकी प्रीवियस ईयर में कोई डीलिंग नहीं हुई है, मतलब कि कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, अगर आप उन्हें भी न्यू फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप इन्हें यस करेंगे, नहीं तो नो पर सिलेक्ट करेंगे। देन है चालान्स ट्रांसफर। इसी तरह से आप चालान्स भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे सेल्स चालान, सेल रिटर्न चालान, सेल ब्रेकेज एक्सपायरी चालान और रिप्लेस चालान। तो अगर आप अपने प्रीवियस ईयर के चालान्स अपने न्यू फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप इन ऑप्शंस को ड्रॉप डाउन से यस पर सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो पर रहने देंगे। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि ट्रांसफर किए गए सभी चालान न्यू फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल 2023 की डेट में शो होंगे एंड सेम यही प्रोसेस परचेज चालान ट्रांसफर में भी फॉलो होगा। मींस अगर आप शो हो रहे परचेज चालान में से कोई भी परचेज चालान न्यू फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप इन फील्ड्स को यस पर सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो पर रहने देंगे। वैसे बाय डिफॉल्ट ये चालान ट्रांसफर ऑप्शन नो पर सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि चालान सिर्फ एक ही बार ट्रांसफर हो सकते हैं। अब अगर आप चालान ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ही आप इन ऑप्शंस को यस पर सिलेक्ट करें, नहीं तो नो रहने देंगे। इसके बाद है ट्रांसफर पेंडिंग ऑर्डर फील्ड, मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर के पेंडिंग सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर्स न्यू फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस पर सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो रहने देंगे। देन एंटर प्रेस करेंगे और आगे का प्रोसेस करने के लिए यहाँ दिए गए शैल आई प्रोसीड को यस करेंगे। इस तरह से सॉफ्टवेयर में न्यू ईयर क्रिएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लीज इसे इंटरप्ट ना करें और ना ही सिस्टम क्लोज करें, अदरवाइज ये आपके डेटा पर इफेक्ट करेगा। उसके बाद क्रिएट न्यू हिस्ट्री का ये अलर्ट मैसेज शो करेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर के बिल्स की हिस्ट्री को करंट ईयर में फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप बिल हिस्ट्री रन कर सकते हैं।
जिसके लिए आप अलर्ट मैसेज में शो हो रहे पाथ को फॉलो करके बैच एंड बिल हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए क्लोज पर क्लिक करते हैं एंड लिस्ट ऑफ कंपनी से जिस कंपनी का हमने अभी फाइनेंशियल ईयर क्रिएट किया है उस पर एंटर करेंगे। देन यहाँ से मार्क गेटवे पर एंटर प्रेस करेंगे। देन आपको आपके ओल्ड फाइनेंशियल ईयर के साथ न्यू फाइनेंशियल ईयर जो अभी हमने क्रिएट किया है वो भी शो हो जाएगा। न्यू फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। इस तरह से आप सॉफ्टवेयर होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब आप न्यू फाइनेंशियल ईयर में अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि एक बार न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट होने के बाद आप उसे डिलीट ना करें, क्योंकि चालान एंड पीडीसी सिर्फ एक ही बार ट्रांसफर होते हैं। और यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे, इन केस अगर आपने प्रीवियस ईयर में कुछ चेंजेस किए हैं और उनका इफेक्ट आप न्यू फाइनेंशियल ईयर में लेना चाहते हैं, तो प्रीवियस ईयर में चेंजेस करने के बाद सॉफ्टवेयर आपको न्यू फाइनेंशियल ईयर में एक पॉपअप विंडो कैरी बैलेंस की शो करेगा, जिसकी हेल्प से आप प्रीवियस ईयर के चेंजेस न्यू फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर कर सकते हैं। ध्यान रहे कि कैरी बैलेंस करने से पहले आप अपने सॉफ्टवेयर का बैकअप जरूर लें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको अलर्ट विंडो शो हो रही है, जिसमें सॉफ्टवेयर आपसे पूछता है कि लास्ट ईयर में जो चेंजेस किए हैं आप उन्हें करंट ईयर में ट्रांसफर करना चाहते हैं। और साथ ही आपको यहाँ नीचे कुछ ऑप्शंस भी दिए गए हैं। अगर आप लास्ट ईयर में जितने भी चेंजेस हुए हैं उन सबको न्यू फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप सिंपली यस टैब पर क्लिक करेंगे। इन केस अगर कैरी बैलेंस की ये विंडो न्यू फाइनेंशियल ईयर में एंटर करते टाइम आपको शो नहीं होती है तो आप सॉफ्टवेयर में दिए गए कैरी बैलेंस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, जिससे आपके प्रीवियस ईयर के चेंजेस न्यू फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो कैरी बैलेंसेस ऑप्शन के लिए पहले हम रिपोर्ट्स मेन्यू से, मैनेजमेंट रिपोर्ट से, यूटिलिटीज से कैरी बैलेंसेस पर क्लिक करेंगे। देन कैरी बैलेंसेस की विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें सॉफ्टवेयर आपसे कंफर्म करेगा कि आपके कैरी बैलेंसेस लास्ट फाइनेंशियल ईयर से करंट फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर हो रहे हैं। हम यस पर क्लिक करेंगे। देन ट्रांसफर ऑप्शंस की तरह कैरी ऑप्शंस की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप उन ऑप्शंस को यस करेंगे जो आपको ट्रांसफर करने हैं और एंटर करते हुए कैरी जनरल रिमाइंडर ऑप्शन पर आएंगे और यस करेंगे। देन एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद आपको स्टार्ट कैरिंग फ्रॉम लास्ट ईयर नाम से कंफर्मेशन मैसेज शो होगा। आप यस पर क्लिक करके कंफर्म करेंगे। इस तरह से प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस न्यू ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं कि सभी लेजर्स उनके बैलेंसेस के साथ न्यू फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड हुए या नहीं, तो उसके लिए आप सॉफ्टवेयर की होम स्क्रीन पर Ctrl+L की प्रेस करके चेंजेस देख सकते हैं। इसी तरीके से आप Ctrl+I की प्रेस करके आइटम्स के बैलेंसेस भी देख सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स आप मार्क ERP सॉफ्टवेयर में न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर से न्यू ईयर में अपने बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।